दोबारा बताओ एक बार कौन से ग्रंथ में क्या चीज में? सत्यार्थ प्रकाश के 13-14वां समूलारिष्ट है, उसको बोलते हैं। उसमें ये बताया गया है कि सेंधवा नरेश था उस समय में, और आदि शंकराचार्य उस समय में उनका जन्म हुआ था। तो जब वो बड़े हुए तो वो सेंधवा नरेश 2 धर्मों पे चलता था। अच्छा। जैन धर्म को भी अपनाता था और अपना विष्णु धर्म को या सनातन धर्म को, उस पर भी वो चलता था। तो शंकराचार्य ने कहा कि भाई आप 2 धर्मों पे क्यों चल रहे हो, आप किसी भी एक धर्म को अपनाओ। तो सेंधवा नरेश ने कहा कि भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि सुपर बढ़िया धर्म कौन सा है। तो फिर शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई आप शास्त्रार्थ करवाओ, जैनियों के साधुओं को बुलाओ, मैं उनसे शास्त्रार्थ करता हूँ, और शास्त्रार्थ में जो धर्म हार जाए उसको तुम छोड़ देना और जीत जाए उसको अपना लेना। तो 6 महीने तक शास्त्रार्थ चला, उसमें जैन धर्म हारा। जैन धर्म हारा तो उन्होंने जो सनातन धर्म, जो भी विष्णु धर्म को उन्होंने अपनाया। अपनाने के बाद में उन्होंने जैन धर्म के ऑर्डर दिए कि भाई जितने भी जैन धर्म के मंदिर है उसको सबको गिरवा दो। तो इन्होंने क्या किया कि कहा भाई अब मंदिर गिरवा के क्या करेंगे, उसमें अपन वेधशालाएं बना देंगे मंदिरों के अंदर, इसलिए मूर्तियां जो इसके अंदर से हटा दो, तोड़ दो। तो उस समय में इन्होंने ये जैन मूर्तियां हैं जो हटा करके और जो जमीन में गाड़ दी थी इन जैनियों ने भी, और कुछ तो तुड़वाई थी और कुछ इन्होंने गाड़ दी थी। फिर बाद में सब क्या होता है कि उस शंकराचार्य जी के साथ में 2 जैन कपट मुनि, 2 जैन कपट मुनि उनके साथ में जो उनकी सेवा में लग जाते हैं और उनको स्लो पॉइजन दे करके और उनको ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद में है जो 2 तो वो जैन कपट मुनि और 2 उनके अनुयायी, इन चारों ने मिलकर के 4 मठों की स्थापना की। जो आज जो 4 मठ है वो इन जैनियों का स्थापित किए हुए 4 मठ है। जो 2 तो जैन कपट मुनि थे, उन सेंधवा नरेश को मारने वाले, शंकराचार्य जी को मारने वाले, और उन्होंने जो फिर ये 4 मठ बना करके, और उनका वो मिशन था वो अधूरा रह गया जो भी था। मेरा इसमें एक सवाल आपसे कि भी आप कह रहे हो एक जैन धर्म है और एक सनातन धर्म है, धर्म 2 हो सकते हैं क्या? धर्म तो एक ही होता है। हाँ, धर्म क्या होता है? धर्म तो जो मानवता है, हाँ, वो धर्म है। एक ही धर्म है, सत्य धर्म है, सत्य जो ही धर्म है। यथार्थ पे, जो सही चीजों पे, सही सिद्धांत वाली चीज है, वही धर्म होगा, वही धर्म है। बाकी सब तो ये पंथ और पाखंड है। पंथ पाखंड या अलग अलग नाम बना के अलग अलग दुकानें हो सकती हैं, दुकानदारी है, लेकिन धर्म तो एक ही है। धर्म तो एक ही होता है, जिसके लिए सही है और गलत है। संसार का मालिक भी एक है और धर्म भी एक ही है। तो मैं जो इन चीजों के मूल में समझ पा रहा हूँ, ये बात तो आप मानते हैं कि भी घूम फिर के इन सब चीजों के अंदर जो बाजारवाद है वो कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु है इन चीजों का, केंद्र बिंदु, जिसके कारण से समस्याएं आ रही हैं। जो पहले हमारा व्यवहारवाद था, हम व्यवहार करते थे आपस में, एक दूसरे के घर में जो चीज उगती थी वो हम दूसरे को देते थे, उनके पास कुछ चीज होती तो हमें देते थे, तो आपस में ले दे के हमारा काम चलता था और प्रकृति के नियमों को हम मानते थे और लालच नहीं था उस समय पे, है ना। और बाद में बाजारवाद आ गया, हर चीज को बेचना शुरू कर दिया, और पहले जो था कुछ मुद्रा के नाम पे, बाद में कुछ कागज के टुकड़ों के नाम पे बेचना शुरू कर दिया उसको। तो उससे जो मनुष्य है उसकी कुछ जो बेसिक बातें थी, जो उसका एक स्वभाव था, वो बदल गया। मानते हैं आप इस बात को कि उसका स्वभाव बदल गया? उसका जो स्वभाव बदला, उस स्वभाव बदलने को ही हम ये कह सकते हैं कि वो उसमें दानव रूपी स्वभाव आने शुरू हो गए, कुछ गुण आने, दानव रूपी गुण आ गए, अवगुण आ गए। तो गुण और अवगुण से हम परिभाषा कर सकते हैं कि कौन देव है और कौन दानव है। और उन्हीं गुणों के परिभाषा के हिसाब से हम कह सकते हैं कि मदिरा या मांस या सट्टा या कोई दूसरी चीजें जो ऐसी होती हैं, जो गलत होती हैं, जो सिद्धांतों के हिसाब से, वो जो है वो दानव रूपी होंगी, और जो सही सिद्धांत होंगे वो देव रूपी होंगे। ये मानते हैं आप? तो इस सब चीजों के बीच में आप ये मानेंगे इस चीज को कि हाँ, जो एक्चुअल में जो ऊपर बैठे हुए जो लोग इस बाजारवाद को चला रहे हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा इस बाजारवाद को कंट्रोल किया हुआ है, पूरा एक मार्केटवाद और पूंजीवाद सिस्टम बनाया है, आप उसके तो अगेंस्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसको तो आप समझते हैं कि ये गलत हो रहा है, आप गलत हैं उसके बिल्कुल। दूसरा, जो आपके इस समय पे कानूनी कागज चल रहे हैं, जो कागज आपको समय समय बताया गया, कुछ अंग्रेज लेके आए, उनकी व्यवस्था आई,
और जैसे अभी आपने आधार कार्ड का नाम लिया कि उसके माध्यम से आपके आंखों का स्कैन लिया गया या हाथों का स्कैन लिया गया, इस प्रकार की चीज़ें हुई, तो आप ये समझ रहे हैं कि इन कागजों के माध्यम से आपकी आज़ादी को शायद थोड़ा खतरा हो सकता है। बिल्कुल है ना। और अब भी आजादी जो तो मिली कहाँ है, आजादी तो है ही नहीं हमारे पास में। ये तो अब भी जो सरकार जो नए कानून लेके आ रही है, आजादी का खाली है जो। जी। अब भी सरकार जो नए कानून लेके आ रही है, जिनके अंदर की कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि आपके जो पशुधन है उनको ख़त्म किया जा सके, या आप जितने पशु रखेंगे वो हर पशु के ऊपर आपको जो है कुछ ना कुछ लाइसेंस फ़ी देनी पड़ेगी, और एक पशु से ज़्यादा आप रख नहीं पाएंगे। शहरों के अंदर हो गया अभी, ऐसा भी आ तो गांव के अंदर भी ये होगा देर सबेर, और फिर उनको टीके भी लगाए जाएंगे, उनको कोई ना कोई दवाई भी दी जाएगी। तो आप समझते हैं ये जो व्यवस्था है कागजों वाली, जो कागजों की व्यवस्था चल रही है, अंग्रेज़ों की चलाई जो व्यवस्था आ रही है, लंबे समय चलती आ रही है, कहीं ना कहीं आप इनमें जो त्रुटियां हैं, इन चीज़ों को आप समझ रहे हैं, और आप जानते हैं कि सरकार के तंत्र के अंदर जो कुछ ऐसे कागज़ या आपसे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनवाए जा रहे हैं, वो शायद आपके या हमारी मानवता के विनाश का कारण हो सकते हैं। आप मानते हैं इन चीज़ों को? तो ये जो आधार कार्ड है और ये सब चीज़ें जो हैं, आप इनको सही समझते हैं, गलत समझते हैं? बिल्कुल गलत समझते हो आप। जो ये सारे उनके सॉल्यूशन के लिए बना रहे हैं और हमको इसके अंदर फंसा रहे हैं, और सॉल्यूशन उनका निकल रहा हो, जबकि हमको कोई सॉल्यूशन इससे नहीं मिल रहा है। इसका सॉल्यूशन निकलेगा, मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन निकलेगा। हमने जो ये मुहिम शुरू की थी ना, इसका नाम रखा था जनता सरकार मोर्चा, यानी कि जनता ही सरकार है। असलियत में तो जनता ही सरकार होती है, लेकिन हम लोगों ने अपनी पावर अपनी खुद ना मान के उन लोगों को दे दी। लेकिन एक बात आज मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सबके बीच में, आज तक कुछ ना कुछ कारण रहा होगा जो किसी बहुत सी बातें आपको पता होते भी आपने नहीं उठाई। अगर आज के बाद भी अगर हमने ये आवाज नहीं उठाई ना न्याय के खिलाफ, तो फिर हमारा बचने का कोई भी रास्ता नहीं रहेगा। एक बात बता देता हूँ आप सबको, आज के बाद अगर आपके खिलाफ कुछ भी कोई भी षड्यंत्र रचता है, ये मत सोचो वो किस पार्टी का और कौन सा मंत्री है। कोई बड़ी पावर नहीं है जनता के सामने, जनता सबसे बड़ी पावर है। आप आवाज उठाओ, एक आवाज लगाओ, आप अड़ो किसी चीज के सामने, हम आएंगे उसी टाइम आएंगे। आज के बाद कोई भी आवाज रुकेगा नहीं, किसी भी डर के कारण रुकेगा नहीं। आवाज खुल के उठाओ, हम आपके साथ हैं। हमें क्या करना है, इन लोगों से जब तक सामने आके लड़ेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे, ये हम ऐसे ही गुलाम बनाए रखेंगे। और अभी तक थोड़ी बहुत हो सकता है, थोड़ी बहुत हमारे पास आज़ादी है जो हम एक इकट्ठा होकर इतनी बात बोल सकते हैं। अगर आज आवाज नहीं उठाई, एक साथ होकर नहीं लड़े, तो इस लायक भी नहीं छोड़ेंगे, ये हमें नहीं छोड़ेंगे, इस लायक भी नहीं छोड़ेंगे। आखिरी समय हमारे पास, आप लड़ो या मरो का समय। आपके काम में हमको सहयोग देना है और हमारे काम में आपको सहयोग देना है। सहयोग हमें सबको, एक ही काम है हम सबका। हाँ, एक ही काम है, और दोनों ही काम एक ही हाँ। है। अलग तो अलग काम हम नहीं है। ये माने इस चीज़ को कि आप लोग अपने हक की आवाज़ उठाएंगे खुद से, आप लोग अपने खुद के अधिकारों के लिए बोलेंगे, और सरकार की अनैतिक नीतियां जो चल रही हैं इस समय पे, या कोई नए कानून लाए जा रहे हैं सरकार के, जिसके अंदर सरकार जब चाहे आपको कोई भी टीका ठोक सकती है, जब चाहे सरकार कोई भी कह देगी कि आम खांसी जुकाम आ गया और उसके नाम पे हम आपको घरों के अंदर बंद कर सकते हैं, या आपको आपस में जिस तरह से आप बैठे हुए हो आपको बैठने की इजाज़त नहीं मिलेगी जैसा चाइना में हो रहा है, तो क्या आप उस चीज़ के खिलाफ होंगे? बिल्कुल खड़े होंगे आप उस चीज़ के खिलाफ? मैं मानूं आप लोग पूरे दम से खड़े होंगे इस चीज़ के लिए। भाई दम से बोलो, थोड़ा सा जोर से बोलो कि आप लोगों में दम है इस चीज़ का कि आप लोग इकट्ठे होके संगठित होके इसके खिलाफ खड़े होंगे कि सरकार अनैतिक नीतियां जो निकाल रही है उनके खिलाफ आप बोलेंगे, और सरकार को जहां जहां पे भी ले जाके धरना देना पड़ेगा या उसके लिए कोई आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, तो क्या आप लोग अपने उस मुहिम के अंदर खड़े होंगे? बिल्कुल खड़े होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया।